जय हिंद सर। मेरे सिर पे बैठ के जय हिंद कर ले। जय हिंद सर। एक गिलास पानी ले जाओ। अभी लाता हूँ सर। सर मैडम नहीं आई। ये रही मैडम। अरे नहीं सर, शायद रात को वो थोड़ा, देखो मैडम आ रही है। जय हिंद मैडम जी। मैडम आज लेट हो गया। ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। आपके जब बिल्कुल ट्रैफिक लग जाता है क्या? मैडम जय हिंद। तमीज नहीं है क्या? देखो तो हाँ पे बैठे हुए हैं। जय हिंद मैडम। पिताजी नहीं दिखाई दे रहे तुम्हें? मैडम वही बात है। मैडम आज लेट कैसे हो गए? आपको एक बार में सुनाई नहीं आती क्या? अरे मैडम मैंने सुना ही नहीं है। अच्छा, क्या बात क्या नाराज क्यों हो? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, मैडम नहीं आई। मैंने कहा फोन करके पूछते हैं। कहाँ लेट हो गए मैडम? अरे सर अभी रास्ते में तो ट्रैफिक है उससे बहुत। सर देखो मुर्गा आ रहा है। उसे रेस्ट करा है बात कर तो रहे हैं। हाँ मैडम वो लोग गए थे तो यहाँ पे अरे तो इसको यहाँ पे वो कल चोरी का केस था एक। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर एक रिपोर्ट लिखवानी। रिपोर्ट लिखवानी है मैडम? यस सर। इनकी रिपोर्ट लिख लीजिए आप। मैडम लिख लो क्या? रिपोर्ट। बताओ क्या प्रॉब्लम है? चोरी हो गई। चोरी? क्या क्या चोरी हो गया? चोरी पैसा रुपया कुछ नहीं गया। अरे तो गया क्या? बहू चली गई। तुम अरे तुम्हें हंसी आ रही? मेरी बहू चली गई। रोना शुरू कर दो। बहू? बहू भी चोरी होती है? चोरी हो गई जब चली गई तो कम से कम कोई चोर ले गया उठा। अरे तो यूं क्यों ना कहते? मैडम बहू क्या जमाना आ गया मैडम? तो साफ साफ कहो कि वो बहू भाग गई। साफ साफ कैसे कह दूँ मैडम? मेरी घरवाली, अपनी घरवाली को, अपनी बहू को साफ साफ कहूँगा। मैडम जी कोई ले गया बाबा के। मामला संगीन है। हाँ जी जी। इसे रिपोर्ट को लिख लो मैडम। कब कब की बात है? ये रात की तो बात है। जी ढूंढ कर ला दो। ढूंढ नहीं, नाम? मेरा नाम तो उमेश कुमार बिश्नोई है। अरे तुम्हारा नहीं, और तुम्हारी लुगाई का। लुगाई का सील बिश्नोई है। क्या? सील बिश्नोई। नाम ही ऐसा तो सील हो गई। अरे सील कहाँ कोई कर दिया? अब उसे ढूंढवाओ ना। मिल जाएगी। पता बताओ कहाँ से गायब हुई है ये? जोगे के धर्मशाला से 3 नंबर कमरा। कैसे कोई उठा के ले गया? चुरा के ले गया। आपने देखा था? मैं देखता तो फिर वो लेके जाता। कितना मैं तो तक सो रहा रहता था। होगा मैडम? अरे सोते ही रह गए ना। इसको तो पीने के बाद पता भी नहीं रहता होगा कहाँ गई वो। कैसे आप पी के पड़े थे? मैं पीता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो गायब हुई कैसे? तो तुम पहरा दे अगर रहे नींद आ गई थे। सो गया वो गायब हो। एड्रेस? एड्रेस है जोगियों की धर्मशाला, कमरा नंबर 3, शुक्रता।
और यहाँ साइन भी नहीं किए तुमने। लो फोन नंबर 98 37 29 38 39। इसको अंदर करके अंदर पहले 98 37 अरे दोबारा बोलो ऊंचा। 98 37 कंप्यूटर है क्या? 29 28 39। अरे आराम से बात करो। 39। ठीक है, मैं बता रहे हैं आप। मैडम एक बार बताओ, आप इसकी घरवाली का ढूंढोगे कैसे हैं? ना तो आपने इसकी घरवाली का फोटो लिया, कैसे पहचानोगे आप? आपके रिश्तेदार तो नहीं है कहीं? मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आपको ढूंढो कैसे भाई? आपको फोटो तो लेना चाहिए था ना। अरे फोन नंबर है ना। फोन नंबर है, फोटो लगा हुआ है उसका। अरे मैडम कैसी बातें करते हो आप? इतनी अच्छी हो तो अच्छी अच्छी बातें क्या करो। सही कह रहे हो। फोन नंबर ले लो ये। हाँ जी, और उसकी बहू को ढूंढना ना, तुम भी चले जाओ। हो जाएगा मैडम, हो गया। चलो चलो। ठीक है नहीं? वो ही ढूंढना। हाँ जय हिंद। अरे किसे ले आया उठा के? दाऊद इब्राहिम है मैम। अबे ये वाला दाऊद इब्राहिम है क्या? हाँ गौशाला में छिपा था। मैडम मजा आ गया, बहुत मोटा इनाम मिलेगा था। उस ड्रम पकड़ लिया हम लोगों ने। इब्राहिम लग रहा है मेरे को। माला माल हो जाएंगे सर, माला माल हो जाएंगे। अरे राम सिंह, जरा इसकी अच्छी तरह खातिरदारी करो, ठीक है? अंदर लेके जाओ इसको। क्या मसला है भाई? देखना वीरेंद्र भाई। अबे कुछ मिला के नहीं? जी सर। मैडम, मिश्रा, सारी जिंदगी जय हिंदी करते रहियो। अरे सारे भूखे नंगे मुजरिम मेरे भाग्य में लिखे हुए हैं क्या? सर वो गौशाला में छिपा था। ये देख रहे हो ना तुम ऊपर? जी सर। थाना बर्बाद नगर। इसका नाम सही है, किसने लिखा है बर्बाद नगर? यहाँ के सारे लोग साले बर्बाद हो गए, ठुल्ले हो गए, खाली हो गए हैं बिल्कुल। बाबूजी, बच्चों को किडनैप हो गया बाबूजी। मैं स्कूल से घर पे लेके आ रहा था। और तुम कहाँ थे? सर मैं वहीं था। कहाँ है, किस जगह है? किडनैप करके ले गए बच्चों को, अनमोल और गुड़िया को। हेलो इंस्पेक्टर त्यागी। जैन सर। अबे भाड़ में गई तेरी जय हिंद। क्या हुआ सर? क्या हुआ? अरे हरामियों, तुम्हें खाने और सोने के अलावा कुछ पता है क्या हुआ? अरे सर बताइए तो क्या हुआ सर? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या हुआ? तेरी जबान खींच लूंगा मैं। मेरे बच्चों का अपहरण हो गया है। और सुन, अगर आज शाम तक मेरे बच्चे वापस नहीं आए, तेरी बोटी बोटी करके इतने पीस करूंगा। मैं पहुंचता हूँ सर। जी सर, जी सर। क्या हो गया? आज वो हो गया जो आज तक इतना के कभी नहीं हुआ। सर ऐसा क्या हो गया? तो आपके बच्चों का अपहरण हो गया है। हो गया? राम सिंह, गाड़ी निकालो। मैडम मैं विधायक जी के यहाँ जा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है? ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है।
इंस्पेक्टर त्यागी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या हो रहा है? हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, सरकार के बच्चे सुरक्षित नहीं है। आम लोगों का क्या होगा? क्या क्या ड्यूटी है तुम्हारी, क्या जिम्मेदारी है? मैं समझता हूँ सर कि मेरे होते हुए ऐसा हो गया है। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो मुलजिम हमारे बच्चों को एक खरोंच तक नहीं कर सकते। मैं आपको वादा करता हूँ विधायक साहब, मुझे आपसे 24 घंटे चाहिए। अगर आपको मुझ पर भरोसा है ना, मैं आपको 24 घंटे में अपने बच्चों को सुरक्षित ला के दूंगा। मेरा सर फटा जा रहा है। सर आप उसका विश्वास तो कीजिए। इंस्पेक्टर त्यागी, क्षेत्र के विधायक के बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं बदमाश। आम लोगों का क्या होगा? मैं क्या जवाब दूंगा? सर मैं समझ रहा हूँ सर, इसलिए इस चीज को चुप रखेंगे। केवल 24 घंटे ही चाहिए मुझे आपसे। अगर उसके बाद मैं इन बच्चों को नहीं ला पाया तो सर आप जो चाहें फिर कर सकते हैं, लेकिन देख लो, कि आप मुझ पर भरोसा रखें। 24 घंटे दे रहा हूं मैं तुम लोगों को। 24 घंटे के बाद तुम लोगों का क्या होगा, इसके जिम्मेदार तुम। सर आप चिंता मत करो, हमें चाहे कितनी भी भाग दौड़ करना पड़े, 24 घंटे से पहले सकुशल वापसी लाएंगे। विधायक साहब एक बार चाहता हूँ कि हमारे घर में यहाँ पे आपके यहाँ कौन कौन काम करते हैं उनसे एक बार मिलना चाहता हूँ। अरे राम सिंह सर। उन तीनों को एक एक करके बुलाओ। ठीक है साहब। अरे रामू, इधर आओ। राम सिंह तुम बैठो। हाँ दुर्गा। हेलो सर। हाँ मैंने कुछ तहकीकात की है। यस सर। तो तुम एक काम करो, उस लड़की सीमा पर ध्यान रखो, उसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो और अपने 2-3 सिपाहियों के बाद सिविल में विधायक साहब के बंगले के सामने देखो कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और एक सबसे बड़ा काम तुमने छोड़ दिया, विधायक साहब के सारे नंबर को ट्रेस कराओ, कहाँ से बात हो रही है कहाँ से बात नहीं हो रही है। ठीक है जी सर। ओके मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर। जा रही हूँ। ठीक है सर। चलो आ जाओ। ये लेने का फाइल ऐसे ही चला है। कौन? अरे नेताजी नमस्कार। कौन बोल रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? हाँ मैं बोल रहा हूँ आपके चाहने वाला। आपके प्यारे प्यारे बच्चे हमारे पास हैं और आपने जो अभी अपना ये मोबाइल निकाला है, इसे मेरी बात ध्यान से सुनने के बाद अपने पास सुरक्षित रखना। क्या मतलब? मतलब साफ है, हमें 5 करोड़ चाहिए इन प्यारे प्यारे बच्चों की कीमत, और पुलिस को खबर करने की जरूरत नहीं, वरना तुम अपने बच्चों से हाथ धो बैठो। और पैसा कहाँ कब पहुँचाना है ये हम आपको बता देंगे, समझे?
हेलो सर। आपका शक बिल्कुल सही है। हाँ, वो लड़की भी इन्वॉल्व है, वही खंडर में, जंगल में। ओके सर। बॉस, हमने काम कर तो दिया है, लेकिन वो विधायक है, बहुत सावधानी से काम करना होगा। और ज़रा इन विधायक साहब के लिए खाने का इंतजाम तो कर दीजिए। अरे उसकी चिंता क्यों कर रहे हो आप लोग? वो मैंने पहले से इंतजाम कर दिया है। खाना देखो आ गया, वो देखो। हाँ चलो वो सब तो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये बताओ कि पैसे कहाँ मंगाने हैं? जो करना है बहुत जल्दी करो, उसको फ़ोन करो और उससे पैसे मंगाओ। कब, कहाँ और कैसे मंगाना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। देखो लड़की, वहाँ की हर खबर आप हमें देती रहना, और ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और अगर मेरे पे किसी को शक हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी को शक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम डर गए तो फंस जाएंगे। अरे कोई नहीं फंसेगा, हम कल तक का समय देंगे विधायक को। है लड़की, अब तुम जाओ और वहाँ की हर खबर हमें देती रहना। अब किस बात की देरी है बॉस? जो करना है जल्दी करो, लगाओ उसको फ़ोन, मंगाओ पैसे। तुझे बड़ी जल्दी हो रही है करोड़पति बनने की। जल्दी किसको नहीं है, और वैसे भी सब काम पैसों के लिए तो कर रहे हैं। साहब फोन आ रहा है, फोन। हेलो। नेताजी नमस्कार। अरे कौन बोल रहे हो? अरे मैं बोल रहा हूँ आपके चाहने वाला। कल शाम 6 बजे तक गंगा घाट के पीछे टापू पर 5 करोड़ रुपए लेकर आ जाना, और हाँ अकेले ही आना, मैं आपका इंतजार करूँगा। नहीं नहीं, मैं अकेला ही आऊंगा। मैं 5 करोड़ का इंतजाम कर चुका हूँ, अकेला ही आऊंगा। लो अपने बच्चों से बात करो। पापा हमें बचा लो पापा, ये लोग हमें बहुत मारते हैं पापा। ये लोग बहुत गंदे हैं। ये लोग बहुत गंदे हैं। चलो बॉस। ठीक है नेताजी, अब हम और ज़्यादा समय नहीं रुक सकते। कहीं आपके बच्चे अरे चलो खाना लेते हैं। उठा फोन भाई।
हेलो। हाँ भाई, मैंने ना देखा था, विधायक साहब बहुत टेंशन में हैं। हाँ, और उन्होंने ना पैसों का इंतजाम कर लिया है। हाँ, बहुत दिनों से परेशान थी, आज उन्हें इस हालत में देख के बहुत आनंद मिला है। ठीक है भैया, मैं रखती हूँ, मुझे भी बहुत काम करना है। ठीक है, बाय। ये जो है ना, जो है ना यार, हमारा है। ये मैडम की चीज के चक्कर में पड़ गई, बिलावजी में पागल हो गई यार। मैडम से तो ना गई गर्मी में। हमारे काम है भाई यार, हम देखते हैं। किधर है, किधर लाओ किधर, चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मिश्रा जी इधर आ जाओ। बहुत सारी बनती है। चल मैडम कहाँ मिल गई है? ये कहाँ मिल गई? अब तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। मैंने कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चल तो सही, तब पता चल जाएगा तूने क्या किया क्या नहीं किया। 2 दिन छोड़ दो प्लीज। बहुत सारी बनती है। छोड़ दो। खाने तो रखो। मैंने कुछ नहीं किया। हाँ दुर्गा। हाँ सर, 2 दिन से पीछे है तेरे भाई। मिल गई। गुड गुड गुड। ठीक है, बताने लेके आ जाओ। आ रहे हैं। चल जय हिंद सर। जैन सर। जय हिंद। अच्छा, ये सर। क्या नाम है तुम्हारा? सीमा। आगे जाके बात कर सही से। सही से बता। अच्छा, तो मेरा शक एकदम सही था। लेकिन दुर्गा, तुम किसी गलत लड़की को पकड़ के ले आई हो। दुर्गा, मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने कुछ किया है। सर, आप इसी गोली से घर पे मत जाओ। नहीं, तुम गलत लड़की को पकड़ के लेके आई हो। लड़की, तुम जाओ। सर ये क्या कर रहे हैं? सर, ये क्या किया आपने? सर ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? अरे बेवकूफो, यही लड़की तो है हमें वहां तक पहुंचाने का जरिया है। और राम सिंह, तुम क्या समझते होगे? अगर मेरा जैसा दिमाग तुम्हारे पास होता तो तुम यहाँ बैठे होते और मैं वहाँ खड़ा होता। ये बात मान गए साहब। मान गए ना? मान गए साहब। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। राम सिंह, एक चाय कड़क लेके आओ। अभी लाता हूँ सर। इंस्पेक्टर त्यागी। जी सर। सर के बच्चे 24 घंटे में से 22 घंटे निकल चुके हैं। मैं जानता हूँ सर। और केस की शुरुआत तुमसे नहीं हुई है। पर हम केस के एंड में पहुँच गए हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पूरे 1 घंटे में मैं आपको बुला लूँगा। देखना 2 घंटे बचे हैं त्यागी। पर मैंने आपको कहा है ना कि हम लोग केस के एंड पे पहुँच गए हैं। ठीक है,
मैंने 22 घंटे इंतजार किया है, 2 घंटे भी करूँगा। और विधायक साहब एक बात ध्यान से सुनो, बोलिए। पूरे 1 घंटे में आपको गंगा घाट के ऊपर टापू पे आना है। ठीक है त्यागी, मैं ये भी करता हूँ, ये भी करूँगा जो तुमने बोला है। हम केस के बिल्कुल नजदीक पहुँच। ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। कुछ प्रूफ मिले हैं कि हमारे इलाके में जो हुआ है बहुत बुरा हुआ। आज तक इस इलाके में कुछ भी हुआ, लेकिन आज तक अपहरण नहीं हुआ, और ये मेरे लिए नाक कटाने वाली बात है। दुर्गा, तुम अपने सिपाही के साथ लेके जाओगे और पर्चिंग करोगे, और राम सिंह तुम मेरे साथ चलोगे। यस सर। क्योंकि अगर हमने इस केस को 24 घंटे में सोल्व नहीं किया तो मुझे इस्तीफा देना पड़ सकता है। नहीं सर, ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है। हम ढूंढ निकालेंगे कैसे भी हमें उन मुजरिमों को ढूंढ कर निकालना है। साला विधायक अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं करता, और मेरी तो कुछ औकात ही नहीं मान रहा। घर आने दो साले को। देखो फोन मिला। ओ विधायक, क्या तुझे बच्चों से प्रेम नहीं? अरे ओ विधायक, क्या तुझे अपने बच्चों से प्यार नहीं है? तुझे 24 घंटे का टाइम दिया, 30 घंटे हो चुके। अब 1 घंटा और ना आया ना तो देख, इधर देख तेरे बच्चे। दुर्गा, यस सर। तू अपने साथ एक बार इधर जाओ। राम सिंह, तुम मेरे साथ आओ। चलिए सर। आओ जल्दी। राम सिंह, आगे आओ। हाँ लाट साहब, खाना खा रहे हैं आप? अरे हम खेतों में सारे सारे दिन काम कर रहे हैं, आप मतलब खाना खा रहे हैं? 2 जवान बेटी घर में बैठी, 5 लाख रुपए आपकी पढ़ाई में खर्च कर रखे, वे कहाँ था होंगे? हैं? ये भाई बहन नहीं रखे आपने?
नौकरी करेगा नहीं, काम नाम देख रहा है नहीं कुछ है। हाँ जी कर लो बात, कुछ कह भी नहीं सकते हम हैं। क्या होगा इनका? अच्छा साहब सो रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? क्या होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? क्या? जब भी आता हूँ हैं, ये तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, 5 लाख रुपया कर्ज हुआ है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में। भाई कहीं नौकरी ढूंढो, ये कैसे उतरेगा? कुछ काम करो, नौकरी ढूंढो, सरकारी नहीं मिलती प्राइवेट ढूंढो। बाबा कोशिश कर तो रहा हूँ, और मुझे नहीं चाहिए 10-15 हज़ार की नौकरी। मैंने जितनी पढ़ाई की मुझे उस लेवल की नौकरी चाहिए। और थोड़ी देर सो के लिए आपने तो मेरी जान ले ली करते ही, सोने में नहीं देते थोड़ी देर। तो कंपटीशन की तैयारी करो और जी तोड़ मेहनत करो, तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। खाट पर लेटने से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे ऊपर कर्जा हुआ है, लेनदारों का दबाव पड़ रहा है पैसा उतारने के लिए। उधर तुम्हारी जवान बहन घर में है, इसका भी सोचना है। ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हें सोचना है, तुम घर के बड़े हो, तुम्हें करना है सब कुछ। अगर तुम नहीं कुछ करोगे तो कैसे चलेगा? मैं क्या करूं? मैं टुच्ची मुच्ची नौकरी मुझे पसंद नहीं, ठीक है? और मुझे नहीं पता, कुछ करो, काम करो। नहीं ये लेटने से कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके, ठीक है? अरे पापा भैया को रोक लो, वो जा रहे हैं, उसे मत जाने दो। अरे रोक लो उसको। जाने दो, 2-4 दिन धक्के खाकर वापस आएगा। और सुनो, जा तो रहे हो, कुछ भी करना, प्राइवेट नौकरी करना या कोई भी मजदूरी करना, कुछ भी करना, यहाँ घर में पैसे लेके आना। यहाँ फ्री में टुकड़े तोड़ने से नहीं दूंगा मैं अब। भैया 2 चाय बनाना। क्या प्रेम, एक बात बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ यार। क्या हुआ राहुल? यार तुझे क्या बताऊँ यार, तुझे क्या बताऊँ। आपने इतना पैसा खर्च किया, इतना पढ़ाया लिखाया मुझे यार। मैं जॉब लेने जाता हूँ, कहीं जॉब नहीं मिलती। तू लेती पढ़ाई? तुझे पता है भाई, पूरे दिन कुत्तों की तरह भागता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर नौकरी के लिए। और जहाँ भी जाऊँ ना, वही पैसा, घूसखोरी, उसके बिना जॉब नहीं मिलती। और पापा पूछते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। क्या बताऊं राहुल, मेरी भी सेम स्थिति है यार। भाई क्या बताऊं, समस्या तुम्हारी जैसी वैसी मेरी। इतनी पढ़ाई की कोई फायदा नहीं हुआ। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता हूँ वहाँ पैसों की घूस मांगते हैं। वहाँ पे घूसखोरी देते हैं, पैसे मांगते हैं। तो पता है, और शाम को खाना खाने जाता हूँ ना, तो पापा ताने मारते रहते हैं कि अभी तक मेरी कमाई से खा रहा है तू, हमेशा जिंदगी भर मेरी कमाई का खाता रहेगा। तो यार मेरा खाना खाने का मन भी नहीं करता, मन करता है कहीं जाकर मर जाऊं। नहीं नहीं भाई, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। आपके पास मेरी समस्या का समाधान? हाँ हाँ। आप कौन हो? मैं तो आपको जानता नहीं। अभी आप जान जाओगे। आपकी समस्या का समाधान मेरे पास है। सर आपको पता है हमारी समस्या क्या है? हाँ हाँ सर हमारी समस्या बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि हमारी समस्या का समाधान दुनिया के पास भी होगा। मेरी बात सुन भाई, इंसान के पास पैसा होना चाहिए, सब समस्या का हल हो जाता है। ये पैसा आपको हम देंगे ना। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताओ, आप हमें पैसा क्यों दोगे फालतू में? अरे ये बात आप मुझ पर छोड़ दो। बस आपको मेरा साथ देना, कैसे? जो मैं कहूँगा वो करना। ऐसा क्या करना पड़ेगा हमें? इस बात की चिंता मत करो आप, बस करो आप एक बार हाँ कर दो। अरे पर बताओ तो सही कि करना क्या है हमें?
ये कैसा आदमी है रे? हम इतने दिन से नौकरी ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रही, और आप मेरी समस्या का समाधान चुटकी में कर देंगे। हाँ बेटा, नौकरी नहीं मिलने की, आपकी समस्या का समाधान हो। आपकी बात सही है, हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और थोड़े पैसों की जरूरत नहीं है, 5 लाख रुपए की जरूरत है। आपको पैसा मिलेगा, जितनी इच्छा उतना पैसा मिलेगा। हाँ आप मुझे 5 लाख रुपए। हाँ बिल्कुल। यार बताओ कि आप हमें ये बताओ कि हमें करना क्या होगा जो आप हमें इतना पैसा दे रहे हो। एक बार हाँ करो ना यार, ऐसे कैसे यहाँ कर दे यार, तुम उल्टी बात कर रहे हो। अरे पहले बताओ तो सही कि करना क्या है हमें। राहुल, हमें पैसों की जरूरत है, और क्या काम है क्या नहीं, हमें क्या करना है, हमें पैसे मिल रहे हैं ना। ज्यादा मत सोचो। सुनो, जरूर खा रही। राहुल, मासूम बच्चे कहाँ इनको फंसा दिया, क्या हमने पाप कर लिया भगवान जी। यार कल तुम बोलो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कहाँ आके फंस गए बेचारे मासूम बच्चे, हमने फंसा दिए, बहुत गलत पाप कर गए। मुझे पता होता ना कि अगर ऐसी नौबत आ जाएगी तो मैं कभी नहीं करता यार। हाँ राहुल, चंद रुपयों के लिए ना हमने मासूम बच्चों की जिंदगी को दाव पे लगा दिया। लेकिन भाई एक बात बोलूँ, हाँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं अपनी जान से हाथ धोने पड़े, चाहे मुझे फांसी हो जाए या तुझे फांसी लग जाए, लेकिन मैं दोनों बच्चों को बचा कर रहूँगा। हाँ यार, चिंता मत, बच्चों को हम बचा के रहेंगे यार, बच्चों को बहुत बचाएंगे। बड़ी गलती हो गई हमसे यार, बहुत बड़ी गलती हुई यार हमसे। सालो तुम हमसे बच्चों को छुड़ाओगे? आपको मालूम है ये प्लान कैसे कैसे कामयाब हुआ है? और अब 5 करोड़ आने का समय है। आप बच्चा छुड़ाना चाहते हो? आओ बच्चों के पास चलो। हाथ से हिलने की कोशिश की ना तो भेजा उड़ा दूंगा। अरे जग्गा, जरा इधर आ। हाँ बोल। ये नमक हराम हो गए। हाँ, इनका ख्याल रखना, ये कोई हरकत ना कर पाए। साले अंधे। अरे मैं दोनों तीनों कहाँ अब तक क्यों नहीं आए? देखो तेरा तो बच्चा संभालो, मैं तो उतारूंगा। तो सालों को सूट ही करता हूँ। हमें इन तारों ने रोक दिया, चलो उधर जाते हैं। नहीं दुर्गा, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने इन बच्चों का अपहरण किया है। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली हैं। सर इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, किसी षड्यंत्र का शिकार तो ये जरूर हुए हैं। ये वो बच्चे हो नहीं सकते। नहीं सर, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ ना, मुझे तो ये जासूस लग रहे हैं सर। ये मेरा हुक्म है। गन हटाओ ये बच्चों, आओ बच्चों, इन बच्चों को अपने गोद में उठाओ। ये लो, विधायक साहब भी आ गए। पापा। अरे बच्चे, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेरा लाल, तुम कैसे मेरे से दूर रहे हो 2 दिन तक? हे भगवान। चलो बेटा, त्यागी जी, सर मुझे मैं थोड़ा इन शब्दों में धन्यवाद अदा करूँ आप। मैं आपके बच्चों को थोड़ा छुड़ाने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन देखिए आपके बच्चे बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं ना। आप लोग धन्यवाद अदा तो नहीं कर सकता। नहीं विधायक साहब, ये तो हमारी ड्यूटी थी। अब आप जाइए। इनकी माँ भी मैं ही हूँ, इनका बाप। विधायक साहब, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
ये दो होनहार बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा में इनका भी हाथ है। पहले मैं सोच रहा था कि इन्होंने ही इनका अपहरण किया है, लेकिन एक मजबूरी की वजह से थोड़ा सा इन्होंने इनका साथ दिया। लेकिन जब इन बच्चों की जान पे बनाई तो इन बच्चों ने अपनी जान को दांव पे लगा दिया। आज इन्हीं की वजह से बच्चे जिंदा हैं। इन्होंने पश्चाताप किया है, इसलिए इनको माफ कर दिया। और ये वादा है मेरा, इनको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, नौकरी या कहीं अच्छी जगह ऐसा सेट कराऊंगा कि ये दोबारा कोई अपराध करने की सोचेंगे। थैंक यू। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में हो जाएं तो ऐसे बच्चे अपराध करने की सोचेंगे भी नहीं। मैं ऐसा ही करूँगा। दादी जी, अगर ये आजकल के बच्चे, होनहार बच्चे कोई गुनाह कर रहे हैं, उसमें हिस्सा हमारी सरकार का है, कुछ कमियां हम, और मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों को कोई भी ऐसा कदम ना उठाना पड़े, उसके लिए इनको कोई ना कोई रोजगार मुहैया कराया जाएगा। मैं सरकार के सामने बात रखूँगा। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में हो जाएं तो ऐसे बच्चे गुनाह करने से कभी सोच भी नहीं सकते। क्या विधायक साहब, हम लोग उन लोगों को देखते हैं, अब आप इन बच्चों को लेके चल जाइए। क्या हुआ बॉस? अरे पुलिस ने रेड मार दी। भागो भागो। देखो, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। मैं चाहता हूँ तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो।
मन कर रहा छे की छे ठोक दो। मैम साहब ओ 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 मैम साहब। नहीं राम सिंह, क्या करें सर, बुढ़ा दें सर इसकी खोपड़ी उड़ाता हूँ। नहीं, इस हरामजादे ने इसको बहुत मारना परेशान नहीं, किया। ऐसा जिंदा रखना है। दुर्गा तुम हो, मौत ही मिलेगी अब। सर केक पहले गिरा दिया था। सर इसकी अकड़ कम नहीं हो। दुर्गा इसको लेके जाओ। चल, जब चक्की बजेगा पता चलेगा इसको। अरे राम सिंह, यस सर। उसको उठा के लाओ। खड़ा हरामजादे। चल अब सबक सिखाता हूँ तुझे हरामजादे। राम सिंह के हाथ चढ़ा है। मिशन कैसा रहा? गजब दुर्गा, छोड़ो। हम इस मिशन में कामयाब हो ही गए, लेकिन तुम्हारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। थैंक यू सर। ये समझो तुम्हारी तरक्की पर। कहीं घूमने चले?